आत्मदेव जी से जैसे महात्मा ने कहा तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अच्छा, हमारा दुख साथ अभी तो रो ही रहा था, फूट फूट कर रोने लगा। कहने का मतलब अपना सर पटकने लगा। महात्मा ने कहा ये क्या कर रहे हो, पहले तो हमारे चरण छोड़ो। अब आत्मदेव जी चरण पकड़े हुए थे। अब बोले चरण कैसे छोड़े? बोले चरण तो छूटेंगे नहीं जब तक संतान का आशीर्वाद नहीं दोगे। महात्मा ने कहा बड़ा बवाल हो गया, तो क्या किया जाए? अरे अरे हमारा पैर तो छोड़ो पहले। आत्मदेव जी ने कहा पैर तो जब छोड़ेंगे जब तुम हमें आशीर्वाद दोगे, अन्यथा अगर तुमने आशीर्वाद नहीं दिया तो अब की बार मैं ऐसा सर आपके चरणों में पटकूंगा कि कपाल क्रिया यही हो जाए। क्यों? बोले यही कपाल क्रिया हो जाए। अच्छा, महात्मा बोला अच्छा हो गया, कलंक कौन लगेगा हमें, अपना सिर और फोड़ लेगा, ये कलंक कौन लगेगा, इसलिए बवाल को निपटाओ। महात्मा ने झोली से एक आम का फल निकाला। देखो महात्माओं के हाथ में कितना ताकत हुआ। महात्मा ने अपने हाथ से एक आम का फल जो है आत्मदेव जी को दे दिया। ये फल ले जाओ और पत्नी को जाके खिला देना, तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाएगा। मोरो वचन चाहिए, अरे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लिखा। घर में गए, कहा के भगवान दौड़ कर आओ। देखो आत्मदेव जी जितने सरल थे, पत्नी उसकी उतनी ही टेढ़ी थी। उसका नाम था धुंधली। उनका नाम था धुंधली। कितनी टेढ़ी थी? आत्मदेव जी अगर सीधे चले तो पत्नी उल्टी चलती थी उनकी। एक व्यक्ति की पत्नी खो गई, मानो कि नर्मदा जी में बह गए। अब वो गया तो अपनी पत्नी को नर्मदा जी में ढूंढने लगा, लेकिन कहाँ ढूंढ रहा था? जहाँ जल नर्मदा जी का बह रहा था उस तरफ नहीं, उल्टा। किसी ने कहा क्यों, क्या ढूंढ रहे हो? बोले पत्नी बह गई। अरे बोले तो सीधे जाओ, जहाँ धार जा रही है वहां बही होंगी। बोली नहीं। बोले क्यों? बोले जिंदगी भर सीधी नहीं चली, अब क्या मरने के बाद सीधी चलेंगी। आत्मदेव जी की पत्नी जितनी थी वो धुंधली, वो टेढ़ी चलती थी। जब तक गांव में 2-4 घरों में बैठकर बुराई ना कर लें तब तक उनका भोजन जो है हजम नहीं होता था। 2-4 लोगों की बुराई ना कर लें, माताओं में आदत होती है। यहाँ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कल से भोजन पानी सब बंद हो जाए। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो इनका जितनी तारीफ करें हम उतनी कम है, क्योंकि आज तो दूसरा ही दिन है, अभी 5 दिन और रहना है हमें। अभी तो भोजन बढ़िया मिल रहा है, अभी तो दोनों तरफ घी लगी रोटी है, अन्यथा बंद हो जाएगी। इसलिए इनकी तारीफ करना पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, अच्छा ईमानदारी से बताओ, माताएं जल्दी काम धाम करके घर के बाहर बैठ जाती हैं और पड़ोसन भी आ जाएगा, और जैसी पूरे गांव की बुराई करेंगी और क्या कहेंगी बहन, और जैसी बुराई करने के बाद जब उठेंगी, अब बहन भगवान तो सब जानते हैं, अब हम क्या कहें, अब हम क्यों मुंह खराब करें अपना, अब जब भगवान जानते हैं तो तुम क्यों को बुराई करती हो। लेकिन देखो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, धुंधली आत्मदेव जी की उल्टी चलती थी, सदा गांव में बुराई करने वाली थी। जब तक यहाँ की वहां ना बिड़ा दे तब तक उनका मन नहीं लगता था। आत्मदेव जी लौटकर आए, कहा कि भगवान दौड़कर आओ, फल लेकर आए हैं। उन्होंने समझा 2 किलो लाए होंगे, कम से कम 2-4 किलो आराम से पड़े पड़े खाएंगे, लेकिन देखा तो एक छोटा सा आम का फल था। आत्मदेव जी ने कहा जल्दी से पालो। बोली क्यों, क्या है? बोली महात्मा ने दिया है, तुम माँ बन जाओगी, हम पिता बन जाएंगे, और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी थी। आत्मदेव जी बहुत विद्वान थे, पूरे क्षेत्र में बहुत विद्वान थे, उनका नाम था। कहा महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, इसलिए तुम इसको पालो। धुंधली ने कहा ऐसा तो नहीं है, आम खिला के मुझे अपने बस में करना चाहते हैं। आज तक धुंधली किसी के से दबी नहीं, और इनके अंडर में हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो धुंधली ने तुरंत अपना बुद्धि घुमा दी आत्मदेव की। क्यों? अगर जी चाहे तो 2 मिनट में गुमराह कर दें। धुंधली ने कहा एक देखो, धुंधली माने होता है बुद्धि, और बुद्धि चाहे तो 2 मिनट में, जैसे तुम लोग यहाँ बैठते हो, ईमानदारी से बताओ भगवान की कथा सुनते हो, और जब हम कहें तो हाँ हाँ सिर हिलाते हो, हाँ, तो बुद्धि कहती है यहाँ तुम कितना भी सिर मटकाओ, घर चलो फिर देखें हम तुम्हें। क्यों? यहाँ तो हाँ 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 करते हो, और घर गए तो ईमानदारी से बताओ बुद्धि के बस में रहते हो कि नहीं रहते हो? धुंधली माने बुद्धि, अध्यात्म की बात है।
और आज धुंधली ने गुमराह कर दिया। बोली एक काम करो, अभी स्नान ध्यान नहीं किया, अब हम अभी तुम फल रख दो, इसके बाद हम स्नान करके आराम से फल खाएंगे तो वो भगवान का प्रसाद लगा के तो अच्छा होगा। आत्मदेव जी ने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है। आत्मदेव जी ने फल रख दिया। प्यारे वहां परिस्थिति क्या बनी, अब धुंधली को चिंता हो गई। इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आई, आपने कथा सुनी होगी। पड़ोसन ने कहा बहन बड़ी चिंतित बैठी हो, क्या बात है, आज तक तो बड़ी कभी चिंता नहीं रही। अरे बोली क्या बतावे, हमारे पतिदेव एक फल लाए हैं, महात्मा ने दिया है, कहा है कि संतान हो जाएगी। अरे तो अच्छी बात तो है, तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है, तुम फल खाओगी, माँ बन जाओगी। अरे बोली फल तो खा लें, लेकिन ये बात बताओ अगर जब मैं गर्भवती होंगी। बोली हाँ। बोली एक बात की दिक्कत है, क्या? बोली अगर मैं गर्भवती रहूंगी तो बोली मैं काम तो कम पर कर पाऊंगी। बोली हाँ बिल्कुल कर पाऊंगी। बोली अगर हम गर्भ धारण करेंगे और बोली कहीं हमारे घर में आग लग गई तो दौड़ भी नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि गर्भवती स्त्रियां दौड़ नहीं सकती हैं। पड़ोसन ने कहा कैसी बात कर रही हो, अरे फल है, महात्मा का प्रसाद है, पाओ माँ बन जाओगी, निसंतान क्यों रहोगी। लेकिन धुंधली को इतना समझाया, अंत में समझ में नहीं आई। अब बोली तुम्हें कौन समझाए, अंत में वही उठकर चली गई। और इतनी देर में उसकी बहन आ गई। इसके यहाँ बहुत धन था, बहन के यहाँ कुछ नहीं था। बहन के संतान भी काफी थी। बहन बड़ी चिंतित थी, किस बात से? बोली प्रसाद लाए हैं। बोली तो एक काम करो, अगर इस बात की चिंता है तुम्हें तो हमारे भगवान ने बहुत दिए हैं, लेकिन तुम ये प्रसाद मत खाओ, कहीं जो है प्रसाद से कहीं बालक होते हैं क्या? तुम तो एक काम करो, हमारे हो जाए तो बहन अब तुम्हें गोद दे देंगे, तुम ले लेना, किसी को पता नहीं चलेगा। और तुम्हारे यहाँ जो गऊ बंधी है इसके भी नहीं है, जब से क्योंकि गऊ भी बांझ थी प्यारे, इसलिए तुम गऊ को खिला देना। और यही हुआ, धुंधली ने अपनी बहन की बात मानी। बहन हो तो तुम्हारी जैसी हो, अच्छी सलाह दी, तो इसलिए धुंधली ने फल जो है मौका पाके गऊ को खिला दिया। और जो है समय पाकर जो है बहन के जो है जब बच्चा हुआ तो बहन जो है धुंधली अपनी बहन धुंधली को दे गई। अब आत्मदेव जी को जैसे ही पता चला कि हमारे यहाँ बेटा हो गया, फूले न समाये, गांव में ढिंढोरा पिट गया। प्यारे गांव वाले आए, बोले क्यों? अच्छा देखो बुढ़ापे पर संतान हुई है, प्रसन्नता तो होगी। और उसी समय प्यारे 3 महीने बाद जो है गाय के भी गौकर्ण ने जन्म ले लिया। अब नामकरण की जब बारी आई तो आत्मदेव जी विद्वान है, कहा कि गाय जैसे कान है इसलिए इनका नाम गौकर्ण होगा। और वहां जैसे ही अपने बेटे का नाम रखने लगे, धुंधली बोली ठहरो। बोली क्यों? बोली हमने पेट में धरा है तो नाम भी हम ही धरेंगे, तुम नहीं धरोगे। आत्मदेव ने कहा कोई बात नहीं, एक काम तुम कर लो। तो बोली जैसे हमारा नाम है धुंधली तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी। क्यों? अब बताओ इस सेटिंग मैचिंग क्या सही है क्या? आप कहें बिल्कुल सही है। उसका नाम है धुंधली और इसका नाम हो गया धुंधकारी, लेकिन कारनामे अच्छे नहीं रहे। क्या? बोले एक तो बेटा हो गया विख्यात, एक हो गया कुख्यात। जो गौकर्ण था वो विख्यात हो गया, वेद वेदांत का ज्ञानी था। और एक बेटा चोरी करने लगा, लड़ाई झगड़े करने लगा, आत्मदेव को पीटने लगा कि लाओ कितना पैसा है। आत्मदेव हड़कर बेटा कुछ नहीं है। जब बेटा मारने को दौड़ा, आत्मदेव ने सोचा कि अब घर में रहना उचित नहीं है। और उसी समय एक दिन चिंतित बैठे थे, गौकर्ण जी आए, समझाए। गौकर्ण ने 2 बातों में समझा दिया पिताजी कि जीवन में हमें भगवान का भजन ही करना चाहिए, भजन ही सार है। और वहां से आत्मदेव जी जंगल की ओर चले गए और 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान के धाम को चले गए। और धुंधली ने देखा पति चले गए, हमारी क्या दशा है। जो धुंधकारी था, धुंधली माँ को पीटने लगा, धुंधकारी। और जैसे माँ भी एक दिन गई, रात को भाग गई और जो है कुएं में जाके गिर गई। अंत में क्या हुआ? बोले धुंधकारी वैश्याओं को घर में लाकर रख लिया। और एक दिन जब बहुत धन कमा कर लाए, चोरी करके लाते, वैश्याओं को देता। उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये भी पकड़ा जाए, हम भी जावे, इसलिए उसको ही निपटा दिया और घर में ही गाड़ दिया, समाप्त कर दिया। स्थिति क्या बन गई? बोले अब जो है यहाँ पर गौकर्ण जी भी भाग गए। क्यों?
बोले अब माता पिता रहे नहीं, अब हमें कौन देखने वाला हो, इसलिए गौकर्ण भी चले गए तीर्थ यात्रा पर। और वहां से लौटकर आए, क्या देखा, घर में कोई नहीं था। जब देसी धुंधकारी की मृत्यु का समाचार मिला और यहाँ पर घर की साफ सफाई करके यहाँ घर में रहने लगे, रात को स्वप्न आया। और जैसी रात को स्वप्न आया, धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। स्थिति क्या बन गई? स्थिति ऐसी बनी कि अच्छा मैंने तो गया में जाके पिंडदान किया, इसके बाद भी तुम नहीं तरे। गौकर्ण ने धुंधकारी का पिंडदान किया, लेकिन इसके बाद भी गौकर्ण ने क्या देखा कि धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। तो गया में क्या पिंडदान नहीं करना चाहिए क्या? अरे पिंडदान करना चाहिए, फिर क्यों नहीं तरे? क्योंकि इसलिए नहीं तरे क्योंकि गौकर्ण को धुंधकारी का गोत्र मालूम नहीं था। धुंधकारी तो दूसरे कुल खानदान का बेटा था। अगर सही गोत्र हो, अगर गोत्र मालूम ना हो तो हम सब कश्यप ऋषि का, अगर कश्यप ऋषि गोत्र ले ले तो भी हमारा उद्धार हो जाता है प्यारे। और गोत्र मालूम नहीं था, इसलिए पिंडदान करने का वहां कोई फल नहीं मिला। तो अब गौकर्ण जी ने सोचा कि उद्धार कैसे हो। तो गौकर्ण ने उसी समय प्यारे सूर्यदेव को मानते थे, सूर्यदेव से प्रार्थना किया। सूर्यदेव ने कहा कि तुम तो श्रीमद् भागवत कथा रस का पान कराओ, लेकिन पाप के कारण बैठ नहीं पाया। तो पोले बांस में धुंधकारी बैठ गया और 7 दिन में प्यारे 7 ग्रंथि बांस था, एक एक ग्रंथि खुलती गई। और धुंधकारी के लिए बैकुंठ से विमान आकर धुंधकारी बैकुंठ में के विमान में बैठकर चला गया। जितने श्रोता और अन्य बैठे थे बोले वाह, कथा तो हमने भी सुनी, विमान एक के लिए आया। धुंधकारी ने कहा जो जिस भावना से सुनता है उसी का मोक्ष होता है। और क्या हुआ प्यारे, गौकर्ण कहने लगे कोई बात नहीं, अभी तो कथा कहने वाला बैठा है। पुनः कथा का आयोजन हुआ और इसके बाद बैकुंठ से विमान आया। गौकर्ण ही नहीं बल्कि सारे श्रोताओं को अपने साथ लेकर जो है बैकुंठ के लिए चले गए।